AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये हमारा बहुत प्यारे सी जो कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट चल रही है, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स चल रहा है, वो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, बिकॉज प्रीवियस वीडियो से ही इंटरकनेक्टेड है सारी नेक्स्ट वीडियोस, वरना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को इस समय पॉज कीजिए, जाके प्रीवियस वीडियोस देखो, बिकॉज हर एक वीडियो आपस में लिंक्ड है, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज विंडो मैनेजमेंट, स्लाइडिंग विंडो। ऑलरेडी मैंने स्लाइडिंग विंडो वाला टॉपिक आपको 2 बार एक्सप्लेन करा है। हमने एक अलग यूनिट में करा था और अभी रिसेंट भी हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस करा है। तो आई होप अब आपको ना इस टॉपिक में बहुत अच्छे से कमांड हो जानी चाहिए, और इससे 2 चीज़ समझ में आ रही होंगी। एक तो कमांड हो जानी चाहिए, दूसरी चीज़ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप, ये तीसरी बार रिमाइंड हो रहा है। मैंने इसलिए कहा था कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाके प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, प्रीवियस वीडियोस देख लो, बिकॉज हर एक वीडियो आपस में लिंक्ड है, तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि विंडो मैनेजमेंट क्या होता है। विंडो मैनेजमेंट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर टू कंट्रोल हाउ मेनी फ्रेम्स या सेगमेंट्स कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। तो विंडो मैनेजमेंट क्या एक टेक्निक है, हमें ये बताती है कि हम जितने फ्रेम्स या सेगमेंट्स, फ्रेम्स और सेगमेंट्स इन शॉर्ट का मतलब क्या होता है, डेटा जो आप डेटा भेज रहे हो बिफोर एक्नॉलेज, वो ठीक है या नहीं। मतलब आपने ये दिक्कत देखी थी कि क्या होता था, ये हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर भेजे जा रहा होता था रिसीवर, और रिसीवर के पास क्या हो जाता था, ओवर बर्डन हो जाता था, ओवरलोड बोल सकते हो, ये चीज हो जाती है, जिससे क्या होता था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था टाइम। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आया, स्लाइडिंग विंडो ने क्या करा कि ये सेंडर रिसीवर है, सेंडर ने एक चीज रिसीवर को भेजी, जब तक रिसीवर उसको क्या नहीं भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज देगा कि हाँ भाई जो ये पर्टिकुलरली चीज है मेरे पास रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई है, उस चीज की आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज देगा, टिल देन जब तक सेंडर आपको दोबारा वो कोई भी फ्रेम या कोई भी सेगमेंट नहीं सेंड करेगा। जब तक सेंडर को ये पता नहीं चल जाएगी कि अच्छा ये जो मैंने भेजा था पर्टिकुलरली ये रिसीवर तक पहुंच गया है, रिसीवर को रिसीव हो चुका है, जब तक दूसरा नहीं भेजेगा। इससे क्या होगा, ओवरलोड वाली जो बर्डन था वो आपका कम हो रहा है, ओवरलोड वाला बर्डन नहीं आ रहा। बट टाइम जरूर इंक्रीज हो गया, बट ओवरलोड वाला बर्डन नहीं आ रहा। तो समझ में, विंडो मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज करते हैं कि हमारे कितने फ्रेम से कितने सेगमेंट्स हमारे सेंड होंगे बिफोर एक्नॉलेजमेंट, की रिसीवर जब भेज दे कि भैया 3 भेज दिए, तीनों मिल गए, आप अब 3 के बाद जब भी भेजना जब मैं एक्नॉलेजमेंट भेज दूँ। तो ये क्या होती है, विंडो मैनेजमेंट समझ में आ रहा होगा, जिसको हम स्लाइडिंग विंडो भी बोलते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है। क्लियर? और अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि तीसरी बार हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि विंडो क्या होती है। विंडो इज अ रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर दैट द सेंडर इज अलाउड टू सेंड। विंडो हमारे पास एक रेंज होती है सीक्वेंस नंबर की, जो सेंडर के पास अलाउ होता है कि आप इतने उसको भेज सकते हैं। मैंने बताया ना कि ये सेंडर रिसीवर है, सेंडर के पास एक नॉलेज है कि आपको सिर्फ 4 ही आप डेटा भेज सकते हो, तो वो 4 ही उसके पास क्या एक रेंज हो गई कि इतनी ही रेंज ऑफ डेटा वो भेज सकता है। जैसे विंडो साइज 4 है तो सेंडर क्या करेगा, 4 फ्रेम्स विदाउट वेटिंग भेज देगा। फिर उसके बाद वो वेट करेगा रिसीवर का, किसका, कि वो एक्नॉलेज कर दे, बोल दे कि यस आपने जो मुझे 4 फ्रेम्स भेजे थे वो मेरे पास रिसीव्ड हो गए। जब तक सेंडर के पास वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाएगा, जब तक सेंडर आपको दोबारा डेटा सेंड नहीं करेगा। क्लियर? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो विंडो मैनेजमेंट क्या होती है, विंडो क्या होती है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि स्लाइडिंग विंडो का क्या कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। स्लाइडिंग मीन्स अ विंडो मूव्स फॉरवर्ड एज एसी की रिसीव्ड। एसी की मीन्स एक्नॉलेजमेंट। तो स्लाइडिंग विंडो का क्या कॉन्सेप्ट है, स्लाइडिंग का मतलब होता है कि विंडो जब भी आगे बढ़ेगी जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। मतलब ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने कुछ भेजा, रिसीवर ने एक्नॉलेज कर दिया, जब जाके सेंडर अब आगे मूव हो जाएगा, फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा।
तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, यही आपका कॉन्सेप्ट होता है स्लाइडिंग विंडो का। जब आपको विंडो मैनेजमेंट समझ में आ गया, राइट, आपको विंडो समझ आ गया कि क्या होती है, तो सेम अब आपको सिनेरियो स्लाइडिंग विंडो भी समझ आ जाएगा क्या होता है। क्लियर? इन जो हमने इस स्लाइड में 3 टॉपिक्स देखी, किसी को डाउट कि विंडो मैनेजमेंट क्या होता है, सबको क्लियर होगा, विंडो क्या होता है वो भी क्लियर होगा, अब स्लाइडिंग विंडो का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई डाउट? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया क्या है, काम कैसे करता है, काम भी हमें पता ही है। जैसे हमारे पास ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर क्या कर रहा है, मल्टीपल फ्रेम्स आपको सेंड कर रहा है विदाउट विंडो साइज। उसको अपना विंडो साइज ही पता नहीं। विंडो साइज क्या बताया था अभी कि कितने पर्टिकुलरली सेंडर अलाउ होता है, वो इतने फ्रेम्स भेज सकता है बिफोर वेटिंग, तो उसको वो चीज पता ही नहीं है। रिसीवर ने एक्नॉलेज भेज दिया कि रिसीवर ने बोल दिया कि हाँ भाई मुझे रिसीव्ड हो गए। जब एज एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव विंडो मूव्स फॉरवर्ड, जब सेंटर के पास एक्नॉलेजमेंट आ गया, अब सेंटर यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। क्लियर? ऐसे न्यू फ्रेम्स भेजेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर वो उठ के क्या आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। सेम यही वाला आपका क्या फ्लो चलता जाएगा। तो दिस इज हाउ स्लाइडिंग विंडो वर्क्स। ऑलरेडी हम ये बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। जब हमने फर्स्ट बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था काफी डिटेल में बात करी थी, जब हमने सेकंड बार पढ़ा काफी डिटेल में फिर से बात की थी। नाउ हमारा थर्ड टाइम हो रहा है, काइंड ऑफ रिवीजन ही समझे हुआ आप अपना, तो हम इसमें भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है कि कैसे स्लाइडिंग विंडो वर्क करती है? ग्रेट। अब एग्जाम्पल के थ्रू एक और बार और अच्छे से समझ लो। जैसे ये है आपका, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर के पास विंडो साइज है 4, यानी कि वो 4 फ्रेम्स विदाउट वेटिंग भेज सकता है। तो उसने पहला फ्रेम भेजा है ना, फिर उसने दूसरा फ्रेम भेजा, फिर उसने तीसरा फ्रेम भेजा, फिर ऐसे उसने 4th फ्रेम भेज दिए। अब विंडो स्लाइड के पास एक्नॉलेजमेंट आ गया कि 1 पहुंच चुका है, तो फिर वो आगे बढ़ेगा। सेम उसके पास सेकंड का आ गया, देन वो आगे बढ़ेगा, थर्ड का भी आगे आगे, फोर्थ का भी आगे आगे। तो फिर न्यू विंडो साइज स्टार्ट होगी, क्या होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि फर्स्ट का एक्नॉलेजमेंट तो आ गया ना, उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड भी के बाद क्या आता है, थर्ड आता है, थर्ड के बाद क्या आता है, फोर्थ आता है, फोर्थ के बाद क्या आता है, फिफ्थ। तो नेक्स्ट विंडो साइज स्टार्ट होगी। क्लियर? अगर मैं इन शॉर्ट देखो छोटे से डायग्राम में बताऊं तो विंडो साइज क्या था, सेंटर का 4 था, तो उसने 4 भेज दी, विच इज 1 2 3 4। रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि यस बोल दिया, मेरे पास आ गए। तो अब जो नेक्स्ट साइकिल बनेगी, हमारी फर्स्ट साइकिल थी, सेकंड जो साइकिल बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखना, इसमें भी हमारे 4 ही जाएंगे, बट फर्स्ट का एक्नॉलेजमेंट हो गया तो यहाँ पे अब क्या आएगा, सेकंड आएगा। सेम सेकंड का एक्नॉलेजमेंट हो गया, विच मीन्स नेक्स्ट फ्रेम विच इज थर्ड। थर्ड के एक्नॉलेजमेंट हो गया, विच मीन्स फोर्थ का आएगा। फोर्थ के एक्नॉलेजमेंट हो गया, विच मीन्स 5। अब सेम यहाँ पे भी उसने यस बोल दिया, अप्रूव्ड हो गए, तो फिर जो थर्ड साइकिल बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये हमारे पास रिसीवर तक पहुंच गए। अब सेकंड का एक्नॉलेजमेंट आ गया, सेकंड के बाद नेक्स्ट फ्रेम क्या आता है, थर्ड आता है। थर्ड के एक्नॉलेजमेंट आगे क्या आएगा, फोर्थ आएगा। फोर्थ के एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या आएगा, फिफ्थ आएगा। फिफ्थ के एक्नॉलेजमेंट के बाद सिक्स्थ। समहाउ ऐसे ही आगे साइकिल आपकी बढ़ती जाएगी। समझ में आगे बहुत अच्छे से, बहुत डायग्रामेटिकली, मैथमेटिकली, रिप्रेजेंटेटिवली, हर तरीके से मैंने आपको समझाया कि स्लाइडिंग विंडो क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। आई होप अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली समझ आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अच्छा दीदी ऐसे काम करता है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट? वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, विच इज टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। हमने ये समझ लिया कि स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, कैसे काम करती है, विद एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया, बट इसके फायदे क्या हैं, और फायदे मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी पढ़ेंगे, और टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है गो बैक एंड, इफ एरर ऑकर रीसेंट फ्रॉम दैट फ्रेम ऑनवर्ड, जो अभी हम ये कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि समहाउ क्या आ जाता, 4 पे उसने रिसीवर ने ये बोल दिया मुझे एक्नॉलेजमेंट ही नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, फिर से दोबारा ये वाली साइकिल नहीं बनेगी, फिर दोबारा ही ये वाला काम होगा कि सेंटर आएंगे, रिसीवर आएगा, सेंटर ने फिर ये सेकंड वाला भेजा, थर्ड वाला भेजा, फोर्थ वाला भेजा एंड फिफ्थ वाला भेजा। जस्ट बिकॉज ये फोर्थ वाला फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ था तो सेंटर को पूरा का पूरा रीसेंड करना पड़ा, विच इज गो बैक एंड। बट सेकंड जो है सिलेक्टिव रिपीट, वो क्या बोलते हैं, ओनली एरर फ्रेम्स आर रीसेंट। यहाँ पे फोर्थ का हुआ था ना, तो इंस्टेड ऑफ ये वाले भेजने के बजाय डायरेक्ट वो क्या भेजता, फोर्थ वाला भेजता, तो जो वो वाला भेजता जिसकी वजह से दिक्कत हुई थी। समझ में आया? मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दी, प्लस टाइप्स के थ्रू भी थोड़ा और अच्छे से बता दी कि गो बैक में क्या हो रहा है, फुल फ्रेम आपका रीसेंड हो रहा है, फुल फ्रेम रीसेंड हो रहा है। बट सेलेक्टिव में क्या हो रहा है, ओनली पर्टिकुलर फ्रेम रीसेंड है।
ओनली पर्टिकुलर फ्रेम आपका रीसेंड हो रहा है। क्लियर? अब ये डिफरेंस समझो कितना बड़ा डिफरेंस है। गो बैक एंड में पूरा का पूरा फ्रेम आपका रीसेंड हो रहा है, बट सेलेक्टिव रिपीट में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर फ्रेम रीसेंड हो रहा है, जिससे आपकी टाइम्स लिमिट बच रही है। समझ में आया कि बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली सारी चीजें समझ आ रही हूँ। एडवांटेज समझो, एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, बेटर बैंडविड्थ है, फास्टर देन स्टॉप एंड वेट। डिसएडवांटेज क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बफर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। तो आई होप आपको यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग विंडो वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने बहुत आराम से बहुत ध्यान से इस चीज़ समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ऑलरेडी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक और बार बहुत अच्छे से। तो मैं मान के चलो ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, बट अगर स्टिल डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो को फिर से गो थ्रू करना, नहीं समझ में आए देन अगेन आस्क टू मी, मैं एक एक चीज फिर से दोबारा समझाऊंगी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। कि हमारा टीसीपी कंजेशन कंट्रोल क्या होता है? TCP congestion control is a mechanism which is used by TCP to control the amount of data sent into the network to avoid congestion. Congestion का मतलब overload। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो TCP यूज करता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा सेंड होगा ओवर द नेटवर्क। मतलब ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये जो सेंड हो रहा है डेटा किसके थ्रू हो रहा है? नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा सेंडर रिसीवर को भेजेगा जिससे कि ओवरलोड ना आए रिसीवर के पास, कि भेजता जाए और इसके पास क्या हो जाए, इसके पास ओवरलोड वाली कंडीशन आ जाए। ऐसी कंडीशन ना हो, तो इसलिए ये टीसीपी कंजेशन कंट्रोल क्या करता है, मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकते हो जिससे कि हमें ओवरलोड वाली कंजेशन वाली प्रॉब्लम हटा पाए। कि अगर 4 डेटा भेज सकते हो तो 4 भेजो, 3 भेज सकते हो तो उतना भेजो, बट उतना भेजो जितने ओवरलोड ना हो। क्लियर? तो कंजेशन कंट्रोल समझ में आया क्या होता है? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें पता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा हो रहा है तो नेटवर्क स्लो हो रहा है, पैकेट लॉस्ट हो सकते हो, डिले बढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम ले रहा है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उतनी ही अमाउंट ऑफ डेटा भेजो जितने से वो हमारी ओवरलोड वाली चीज ना हो, कंजेशन वाली चीज ना हो। क्लियर? की कॉन्सेप्ट समझो कंजेशन विंडो का। TCP uses a variable called congestion window. TCP congestion window यूज करती है। It controls how much data can be sent. कौन करता है congestion window? आपकी ये चीज कंट्रोल करती है कितना अमाउंट ऑफ डेटा सेंड होगा। जैसे बिगर कंजेशन विंडो है तो ज्यादा डेटा होगा, स्मॉल है तो ऑफकोर्स है कम। अब इतनी बड़ी कंजेशन विंडो है तो हम अज्यूम कर सकते हैं ज्यादा डेटा ट्रांसफर होगा, और अगर छोटी है तो कम होगा। क्लियर? फेसेस क्या होते हैं टीसीपी कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के? स्लो स्टार्ट करते हैं स्मॉल कंजेशन विंडो से, यूजुअली 1, फिर इंक्रीज करते हैं एक्सपोनेंशियल जब टाइम आपका इंक्रीज होता है, अंटिल रीचेस थ्रेशोल्ड और पैकेट लॉस ऑकर्स। या तो क्या होगा, या तो वो पर्टिकुलरली लोकेशन पे पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचनी, या फिर आपकी जो पर्टिकुलरली पैकेट है वो लॉस भी हो सकते हैं। बट स्लो स्टार्ट से क्या है कि स्टार्ट उसने छोटे से करा, जैसे जैसे लिमिट मतलब टाइम के साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रही, फिर वो बड़ा चीज वो करता गया। कंजेशन अवॉइडेंस क्या होता है? इंक्रीज कंजेशन स्लोली अवॉइड सचिंग कंजेशन। तो उसने क्या करा, उसने छोटे छोटे से ही शुरू करा, लीनियरली वो छोटे को ही रख रहा है, एक ही तरीके का विंडो वो रख रहा है। कंजेशन डिटेक्शन क्या करता है? हैपेंस व्हेन पैकेट लॉस टाइम और डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। ये जब काम आता है जब आपका कंजेशन हो चुका होता है, डिटेक्ट करना होता है कि क्या दिक्कत है, या तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, कि टाइम आपका ज्यादा लग गया, पैकेट लॉस्ट हो गया, क्या कंडीशन हुई पर्टिकुलरली वो आइडेंटिफाई करता है। क्लियर? फेसेस समझ में कितने तरीके के होते हैं कि पहले वो स्लो स्टार्ट करेगा, फिर कैजुअली इंक्रीज करता है, फिर वो क्या करता है कंजेशन को अवॉइड करता है कि एक ही तरीका रखता है, तीसरे क्या करते हैं वो डिटेक्ट भी करते हैं कि कैसे कंजेशन हो रहा है तो हमें पता चल सके। क्लियर? व्हाट हैपेंस आफ्टर लॉस? अब जब कंजेशन हो गया, पैकेट आपका लॉस्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है? केस 1 बनते हैं, 2 केस बनते हैं, या तो टाइम आउट होगा या 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट लगेगा। टाइम आउट में सेवरल कंजेशन होती है, स्टार्ट होता है 1 से, बहुत रीस्टार्ट स्लो होती है। बट डुप्लीकेट में क्या होता है? माइल्ड कंजेशन, बड़ा कंजेशन होता है, रिड्यूस कर सकते हो आप कंजेशन को बाय हाफ एंटर कंजेशन अवॉइडेंस। टाइम आउट में क्या हो रहा है? छोटा सा कंजेशन हुआ है, ओवरलोड छोटा सा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, तो आप उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो। बट आपके 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट क्या हो रहा है? कंजेशन बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप अब क्या करोगे? उस कंजेशन को हाफ रिड्यूस करो, बहुत सारे मेथड्स यूज करो जिससे कि आपका कंजेशन अवॉइड हो। फास्ट रीट्रांसमिट क्या होता है? अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड हुए हैं
तो तुरंत की तुरंत उसको इमीडिएटली आप रीट्रांसमिट कर दो, बोल दो दोबारा से स्टार्ट करें। अगर 3 एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड हुए हैं कि आपके अभी तक नहीं हुए, मतलब 3 एक्नॉलेजमेंट, वो भी डुप्लीकेट, मतलब ये वाला पहले आ चुका है, दूसरा वाला भी आ चुका है, ऐसे 3 बार हुआ है, तो उसे बोलता आप दोबारा डेटा सेंड करो। फास्ट रिकवरी क्या होता है, आपका फास्ट अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो आपका जो कंजेशन रिड्यूस हो जाता है, बट रिड्यूस तो नहीं होता, रिड्यूस हो जाएगा बट रीसेट नहीं होगा वन, और फास्टर रिकवरी आपकी स्लो स्टार्ट होती है। ये इन शॉर्ट आपकी ना कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई गई हैं। ये डील करना बता रही कि कैसे क्या चीजें होती हैं। डैम पैन बहुत ज्यादा मोटी हो गई है कोई नहीं। तो ये आपकी 2 टर्मिनोलॉजी बताएगी जो बता रही कि आपका कंजेशन कैसे कंट्रोल हो सकता है, कैसे कंट्रोल नहीं हो सकता। हालांकि इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, यही है कि कंजेशन होता क्या है, पता चल गया, और क्या फेसेस होते हैं। फेसेस वाला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फेसेस वो आपसे पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि स्लोली स्टार्ट हो रहा है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फिर वो अवॉइड भी कर रहे हैं, डिटेक्ट भी कर रहे हैं, तो यही सब चीजें। क्लियर? आई होप आपको टीसीपी कंजेशन कंट्रोल वाला जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं मान के चल रही हूँ। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार दोबारा देखो, बट अगर स्टिल क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आप मुझसे आराम से पूछो। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज लास्ट टॉपिक पर, विच इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्या होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, एंड इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस refers to the ability of a network to provide better and guaranteed service to different types of traffic. अब क्वालिटी ऑफ सर्विस ये हमारी एबिलिटी होती है नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं बेटर नेटवर्क और अच्छी सर्विस। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, जैसे 1 नेटवर्क ये है, 2 ये रहा, 3 रहा, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक होते हैं। बट वो एबिलिटी होती है कि वो एस में, क्वालिटी ऑफ सर्विस में, वो आपको प्रोवाइड करे बेटर और गारंटेड सर्विस, जैसे कि कंजेशंस ना हो, कोई ओवरलोडिंग, कोई बटन वाली चीज़ नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किस चीज़ की होती है? ये हमारी होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस की, जिसमें वो हमारा स्मॉल बनता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। वीडियो कॉल्स में कम आपको नेटवर्क चाहिए होता है, फाइल ट्रांसफर में ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। तो अब विदाउट क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है? डिले इंक्रीज हो रहा है, डेटा लॉस्ट भी होता है, पुअर परफॉर्मेंस भी हो रहा है। तो अब इससे क्या हो रहा है? जिसको हमारी नीड है उसको बेटर परफॉर्मेंस दो, और जिसको नीड नहीं हो रही उतनी तो उसको उस टाइप का दो। जैसे डिलेमेंट वाली चीज आपकी बहुत ज्यादा बचेगी कि आपके डिलेमेंट कम हो रहे हैं, पैकेट आपके लॉस्ट हो रहे हैं, वो बार बार वो ज्यादा लॉस ना हो, तो बहुत सारी चीजें आपकी बचेंगी। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब क्वालिटी ऑफ सर्विस के कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे सबसे पहले आती है बैंडविड्थ, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। कितना टाइम, कितना डेटा आपका ट्रांसमिट होगा। ज्यादा बैंडविड्थ है तो ज्यादा अच्छे से ट्रांसफर होगा। अब बोलते हैं ना कि मेरे अंदर कितनी बैंडविड्थ है, कि मैं कितना अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकती हूँ, तो मैं उतना आपको मैक्सिमम आउटपुट दूंगी। डिले मीन्स लेटेंसी, टाइम टेकन फॉर डेटा टू रीच डेस्टिनेशन। कितना टाइम लग रहा है कि आपका S से स्टार्ट हुआ है R तक पहुंचने, तो कितना टाइम लग रहा है उसको पहुंचने में, विच इज कॉल्ड डिले या लेटेंसी। इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? वीडियो कॉल्स, गेमिंग के लिए। जिटर, वेरिएशन इन डिले, कितना वेरिएशन आ रहा है, कितने मिनट का डिले हो रहा है, विच इज जिटर। प्रॉब्लम इन कहाँ पे आती है? वॉइस ऑफ वीडियो कॉल्स में। रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी ऑफ डेटा डिलीवरी, कितना एक्यूरेट आपका डेटा डिलीवर हुआ है, कोई लॉस, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और मैं ये बोलूंगी इन शॉर्ट, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो आपकी मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना डायरेक्ट वाइवा में यही पूछा जाता है कि भाई जिटर क्या होता है, डिले क्या होता है, लेटेंसी क्या होती है, समझ लो। तो वो ना आपके बिल्कुल टिप पे होने चाहिए कि जैसे तुरंत आपसे पूछो तुरंत आंसर दो, ऐसे आपके होने चाहिए यार। क्लियर? पैरामीटर्स क्लियर है? अब हम बात करते हैं टेक्निक्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले ट्रैफिक शेपिंग, कंट्रोल्स द रेट ऑफ अ डेटा ट्रांसमिशन। अब एग्जांपल लीकी बकेट, टोकन बकेट, हालांकि बहुत अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं, बट अभी हम इतना नहीं पढ़ेंगे इन डिटेलिंग में। बट यस, नाम से आप याद रखो कि ट्रैफिक शेपिंग मतलब कि कितना कंट्रोल हो रहा है आपका डेटा, जो है कितना अच्छे से ट्रांसमिट हो रहा है, उस रेट को कंट्रोल करना। सेकेंड, शेड्यूलिंग, डिसाइड विच पैकेट टू बी सेंड फर्स्ट, किस डेटा को सबसे पहले भेजना है वो डिसाइड करना। फीवो, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, ये आपकी टेक्निक्स बता रहे हैं। बेसिकली टेक्निक्स मान लो जो आप इधर यूज कर सकते हो। इनको हम डिटेल में नहीं पढ़े क्योंकि बिल्कुल आपका थोड़ा सॉफ्टवेयर वाला भी टॉपिक हो जाएगा, ये थोड़ा आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम वाली कुछ चीजें हो जाएंगे, हम उधर नहीं पढ़े, बट आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है।
रिसोर्स रिजर्वेशन, रिजर्व बैंडविड्थ फॉर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल कि आपके व्हाट्सएप आप वीडियो कॉल कर रहे हो, उसको 2 मिनट की चाहिए, 2 घंटे की चाहिए, तो वो डिलीवर करना. एडमिशन कंट्रोल, अलाउ न्यू ट्रैफिक ओनली इफ नेटवर्क कैन हैंडल इट. अलाउ करो नई ट्रैफिक को अगर पर्टिकुलरली नेटवर्क के पास इतनी बैंडविड्थ है कि वो हैंडल कर सकते हैं. दिस इज व्हाट एडमिशन कंट्रोल इज. समझ में आई टेक्निक्स. मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? बेस्ट एफर्ट, कोई गारंटी नहीं होती डिलीवरी की, बट हाँ डिफॉल्ट इंटरनेट जो चल रहा है वो चल रहा होता है. इंटीग्रेटेड सर्विसेज, गारंटेड सर्विस होती है, यूजेस रिसोर्स रिजर्वेशन. डिफरेंशिएटेड सर्विस, ट्रैफिक कैटेगराइज होता है, प्रायोरिटी बेस्ड होती है कि जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है उसको वो सर्विस देना. तो so I think this is for all about the QoS model, which is quality of service model. क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉडल का होता है. तो ये होती है, देखो कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे सारे टॉपिक से, बहुत आसान है. एक बार खुद पढ़ के देखना, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेक श्योर करना आप एक और बार वीडियो को दोबारा कर लो. नहीं आ रही देन मुझे बताना, मैं आपको फिर एक और बार समझाऊंगी. बट यस, मैं इतना बोलूँगी ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, बहुत छोटे से हैं, ईजिली टॉपिक्स हैं. एक बार अच्छे से गो थ्रू करोगे सारी की सारी चीज़ें कवर्ड अप होंगी. ठीक है, तो यहीं पर आपकी यूनिट 4 बहुत अच्छे से कवर्ड अप होती है. मुझे बताना चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, सारी की चीज़ें अच्छी तरीके से मुझे बताना. अब हम मिलेंगे आपको यूनिट 5 में, जिसमें कुछ और अलग एडवांस टॉपिक्स होंगे, हम वो डिस्कस करेंगे. बट येस, मेक श्योर प्रीवियस वीडियो सारी कंप्लीट कर लो, वरना आगे की यूनिट समझ नहीं आएगी. तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे. तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं. तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो? जल्दी से जाओ, वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप. एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो.